हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो साइन है। और स्कॉर्पियो साइन जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें ठीक अष्टम स्थान माना जाता है। अष्टम स्थान कई कारणों से ये गुप्त रहस्यों का स्थान कहा जाता है। मिस्टीरियस और कई सारी चीजें इसमें होती है। इस स्थान से संबंधित ये मुख्य रूप से ये रिसर्च है, ये विश्लेषण है कि इस स्थान में आने पर, इस स्थान में जो ग्रहों का ट्रांजिट होता है वो बताता है कि आपके कई दिनों से जो कार्य हो रखे हैं वो संपन्नता की तरफ जाते हैं। साथ साथ में आपके जो परिवार में कई विलंबित कार्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं। साथ साथ में कई दिनों से जो केस चल रहा होता है या कई प्रकार की जो परेशानियां चल रही थी वो सुलझती हैं। इसके अलावा जो आप परिवारजनों से कई प्रकार की जो परेशानियां होती हैं या आपस में जो बातें होती हैं, उनसे उनके साथ में बात बंद हो जाती है और बाद में इस स्थान से ये दिखाता है कि उन लोगों को आप बुला करके फिर उनसे बातचीत शुरू करते हैं और एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। ये जो स्थान है, जो 8th हाउस है, ये किन्हीं कारणों से जो समस्या चल रही है उसका समाधान करने वाली जगह है ये 8th हाउस। अब 8th हाउस, और जो यदि हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि को देखते हैं और वृश्चिक लग्न से देखते हैं, तो वृश्चिक लग्न से देखने के बाद आज की डेट में इस समय ठीक मंगल आपके 8th हाउस में है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक जो लग्न से देखते हैं यदि, तो ठीक आपके 8th हाउस में इस समय मंगल का गोचर चल रहा है। मंगल का गोचर वहां पर जो है वो कुछ रहस्यों को ही खोलने वाला है। और वो रहस्य वो होंगे जो आपको कहीं न कहीं से लाभ प्राप्त करने की अवसर दे रहे हैं। क्योंकि अष्टम भाव आपके गुप्त रहस्यों का है, जहां पर कि आप जानते हैं कि मुझे किन आशाओं के द्वारा या मुझे किन मेथड्स के द्वारा या मुझे किन परिस्थितियों में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि यहाँ पर मंगल अब मार्गी हो गए हैं, मार्गी होने के बाद आपके ही लग्नेश हैं, तो आपको सही दिशा आप देंगे और सही बल भी प्रदान करेंगे। हालांकि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों पहले ये नीच के थे, भाग्य स्थान में थे, अब फिर यहाँ पर हैं और कुछ दिनों बाद फिर पहुंचेंगे आपके ठीक वहीं पर। अप्रैल में फिर वहां पर पहुंचेंगे जहां पर कि आपका आपका जो भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में जाने पर भी ये अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि आपके लग्नेश है। लग्नेश और जो स्थान है उसका बड़ा महत्व होता है। कुंडली के जो 4 स्थान अंदर के हैं, जिन्हें हम केंद्रस्थ स्थान कहते हैं, 1, 4, 7, 10, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, ये बड़े महत्वपूर्ण जो हाउसेस हैं। इनके साथ साथ में जो 1, 5, 9 है, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके साथ साथ विश्लेषण के साथ साथ में जो मुख्य रूप से देखा जाता है वो 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये इनमें पूरा जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपका भाग्य कहाँ जा रहा है, आपकी वर्किंग मेथड्स क्या हैं, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या आपके साथ चेंजेस आ रहे हैं, और साथ साथ में आपके इनकम सोर्सेस कैसे बढ़ रहे हैं, किस किस क्षेत्र से बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपके उस हाउस में बैठने वाले ग्रह, उस समय जो गोचर ग्रह, और साथ साथ में वहां की राशि पर पता चलता है। राशि तो आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो जन्म कुंडली में जो आपका लग्न है और जो आपके हाउसेस हैं वो डोमिनेंट रोल अदा करते हैं कुंडली के प्रेडिक्शन के समय। जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है उसकी जो दशा और अंतर्दशा होती है, उसकी अब भी वही कल्पना की जाती है जो कि आपके जन्म के समय में थी। जन्म के समय में जो आपकी दशा थी और जो बीच में कभी भी दशा आई हुई है अलग अलग ग्रहों के हिसाब से, वही दशा यदि रिपीट होती है तो परिणाम काफी मिलते जुलते उसमें दिखाई देते हैं। क्योंकि उस हाउस से और उस ग्रह का संबंध वहीं से होता है जहां से पूर्ववत भी उसमें देखा गया है। इसलिए वो हाउस भी कहता है और वो ग्रह भी कहता है कि इस समय आपको
किस तरह से आगे बढ़ना है या आपको कैसी सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। मंगल जो आपके 8th हाउस में हैं, अब मार्गी हो गए हैं। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मंगल आपके लिए कुछ नया सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे होंगे, किन्हीं कारणों से आपको प्राप्तियाँ हो सकती हैं, धन लाभ भी हो सकता है और जो ज़मीन से संबंधित जो आपके परिवार में कोई विवाद पुराना चल रहा है, तो उसका निपटारा होगा, जो कि आपके ही हक में आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये आपकी जो वृश्चिक राशि है, इसमें जो मुख्य रूप से जो सैटर्न का जो गोचर है, वो ठीक सुख स्थान में है। सुख स्थान हम माता का कहते हैं। माता का कहने का मतलब ये है कि जो चतुर्थ स्थान होता है, उसको हम सुख और माता का स्थान मानते हैं। यदि यहाँ पर कोई भी मैलेफिक ग्रह बैठता है, तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पर आपके सुखों में कमी होगी। जैसे कि माता का मातृत्व जो सुख होता है, वो कहीं नहीं मिलता। माता का मातृत्व सुख कहीं नहीं मिलता और यदि वहाँ पर परेशानी आती हैं, तो इंडिविजुअल परेशान हो जाता है। ठीक इसी तरह से सुख भाव में यदि मैलेफिक ग्रह कोई भी आते हैं, तो वहाँ पर सुख भाव में कमी होती ही होती है। ठीक अभी वृश्चिक राशि के जो ढैया भी चल रही थी और जो चतुर्थ ढैया थी, वो आपकी जो राशि है उससे चतुर्थ हाउस में शनि वहां पर गोचर कर रहे थे। इसको कहते हैं शनि की चौथी ढैया और शनि की 8वीं ढैया होती है, इस समय चल रही है। ठीक जो है कर्क राशि की दो इस समय शनि के साथ में शनि की ढैया है। और ढैया भी क्यों न बोले इनको, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का स्थान है और 8th हाउस हमारे आयु का स्थान होता है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सुख स्थान की ढैया है, ये हमारे सुखों में बाधा लाती है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर यदि अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है और किन्हीं कारणों से आपकी दशा अंतर्दशा से आपके जो इस समय जिस तरह से गोचर चल रहा है उनके हिसाब से या आपकी कुंडली के जो हाउसेस हैं उनके हिसाब से यदि वो चीजें पूर्णतः आपको साथ नहीं दे रही हैं, तो जो ये ढैया होती है, ढैया के परिणाम आपके सुख से संबंधित होते हैं, जो सुख भाव में कमी ला देती है। उसके साथ साथ में आपके सीधे सीधे कर्म स्थान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसका मैं कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जो इस समय आपका सुख स्थान है और जो आपका कर्म क्षेत्र है, इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जब भी शनि की ढैया, शनि की सड़साती या शनि का गोचर किसी हाउस में होता है, उस समय अलर्ट मोड में रह करके आपको आपको ये करना चाहिए कि डिसिप्लिन को मेंटेन करें। आपको दान भी देना चाहिए, साथ साथ में शनिवार को शनि से संबंधित उपाय भी करना चाहिए। इससे आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो ये शनि की ढैया और शनि की जो सड़साती है, ये मन से ही संबंधित है। यदि हम अपने मन को ठीक करते हैं, जो भी यहाँ से बताए जाते हैं कि आप शनि से संबंधित उपाय करिए, इसलिए बताए जाते हैं कि उस दिन शनि शनि का ही हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि शनिवार को जो दान दिया वो आपको गलत जाएगा, नहीं। क्योंकि शनिवार का दान शुक्रवार के बाद यदि कैलकुलेशन किया जाए तो शनिवार के बाद शुक्रवार ही आता है। ऐसे ही नहीं डाले गए हैं सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ऐसे ही नाम नहीं है। जिसका हो रहा अगले दिन आता है वही आता है। नहीं तो सोमवार के बाद बृहस्पति भी आ सकता था, सोमवार के बाद शनिवार भी आ सकता था, सोमवार के बाद जो है बुधवार भी आ सकता था। लेकिन जो हो रहा अगले दिन का आ रहा है वही हो रहा है, तो इसीलिए वही होता है। इसीलिए जो जो स्पेसिफिक डेज हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता ही होता है। शनि से संबंधित जैसे काले तिल हैं, शनि से संबंधित जैसे तेल है, शनि से संबंधित जैसे काला कपड़ा है, शनि से संबंधित जैसे लोहे की कढ़ाई है, ये जो नीडी व्यक्ति हैं उनको आप शनिवार को दे सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि नीडी व्यक्तियों को हम ये देते हैं तो उसे हमारे मन की भी शांति होती है। मन यदि शांत हो गया तो शनि भी खुश हो गए। मन को ही शांत करना, मन को ही ठीक करना, मन के प्रभाव को ठीक करना, शनि को ठीक करना है। इसके साथ साथ में जो राहु हैं वो भी आपके ठीक पंचम स्थान में हैं।
पंचम स्थान में भी राहु किसी न किसी तरह से जो प्रोग्रेस है उसमें कुछ बाधा उसमें डाल देते हैं। अब जैसे बाधा क्या होती है कि राहु का आना, राहु का मतलब कि जैसे एक ट्रांजिट में जा रहे हैं, एक छाया ग्रह है, छाया जैसे ऐसे मुंह पे भी या कहीं पर भी आती है तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो वहां पर जो ऐसा हुआ कि जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि जो प्रोग्रेस ठीक नहीं चल रही है। जैसे मेरा हाथ यहाँ पर हिल रहा है तो ये देखिए जब छाया जा रहा है तो मेरे मुंह के सामने आ रहा है कि उस समय डार्कनेस वहां पर आ जी। ये हर्डल्स है, ये ऑब्स्टेकल्स है, इसके लिए आलस्य जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके लिए हम राहु से संबंधित जो उपाय हो सकते हैं, जैसे गोली बना करके मछलियों को खिलाना, ये भी ठीक है। चिड़ियों को आटे में चीनी दे करके चींटियों को देना, ये भी ठीक है। चिड़ियों को दाना देना, ये भी ठीक है। ये राहु से संबंधित उपाय हैं, ये सभी कर सकते हैं और मुझे लगता है इन उपायों को करने में कोई ऐसा भी नहीं है कि ये उपाय करने से कोई नुकसान हो रहा है। तो उपाय का मतलब इसके साथ साथ में यदि शनि के संबंध के जो जो जप हैं वो भी किए जाए तो अच्छा है। राहु के भी जो जप हैं वो भी किए जाए तो अच्छा है, क्योंकि न्यायाधीश के रूप में हमारे सारे ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि ये धरती है और धरती के ऊपर सब जो ऊपर जितने भी धरती के ऊपर हैं उनका प्रभाव है ही है। सूर्य रोज ही आते हैं, सूर्य का प्रभाव है ही है, सूर्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसी तरह से चंद्रमा शाम को दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव उनका रहता है। और चांदनी सारी जगह बिखरती रहती है, उसकी प्रभाव कुछ और ही है। इसी तरह से जो और ग्रह हैं जो शनि है, राहु है, केतु है, इसके अलावा बुध है, सूर्य है, ये सभी का अपना अपना महत्व है। मंगल है, इन सभी का अपना अपना महत्व है। और जब उनकी दशा और अंतर्दशा आती है तो केवल हम पे ही नहीं, इंडिविजुअल पे नहीं, पूरी पृथ्वी पर हर जगह जल थल वायु भूमि मनुष्य जानवर सब पे प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो बृहस्पति आपकी इस समय जो वृश्चिक राशि में जो बृहस्पति हैं वो बहुत ही सुंदर रोल अदा कर रहे हैं आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो साइन के लिए। इनका जो जमावड़ा है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो ठीक इस समय 7th हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा। और ये जो है राहु और शनि के प्रभावों को भी दूर कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ से इस स्थान में जो 7th हाउस है ये आपका बहुत अच्छा व्यवसाय से संबंधित भी है। ये स्थान अपने 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 दोस्तों से संबंधित भी है। ये स्थान अपनी साझेदारी से संबंधित भी है। ये वैवाहिक स्थान भी है। और ये स्थान आपकी सगाई और जो जो प्रेम संबंध वाला भी स्थान ये है। यदि पंचम स्थान से किसी न किसी तरह से इसकी एकजुटता होती है तो सीधे सीधे प्रेम संबंध या शादी में परिणित हो जाता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 7th हाउस है वहां पर जुपिटर बैठे हुए हैं, बृहस्पति का वहां पर बैठना बहुत अच्छा प्रभाव इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए है। क्योंकि इस वहां पर बृहस्पति अभी बकरी से मार्गी हो गए हैं। रेट्रोगेट अवस्था में कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देते और जब वो मार्गी हो जाते हैं तो मार्गी होने पर उनका सारा प्रभाव, सारा आभा मंडल उस समय दिखाई देता है। बृहस्पति का आभा मंडल पूरी जो है वृश्चिक राशि के ऊपर दिखाई दे रहा है। कैसे? सबसे पहला जो जो बिंदु है वो ये है कि आपके सीधे लग्न को वहां से देख रहे हैं। लग्न को देखने का मतलब है कि आपको कामों में, कार्यों में रुचि रुचि देना, आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जो आपके साथ पीछे जो भी हुआ है उसको आप वो अनुभव के रूप में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा जो 7th जो आपका 7th हाउस से यहाँ से जुपिटर 1 2 3 4 5 सीधे आपके लक्ष्य की तरफ, जो आपका आय है, जो आपकी इनकम है उसकी तरफ देख रहे हैं। इनकम में बढ़ोतरी के लिए आप पूरी तरह जागरूक हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने जो अनुभव, ढैया के अनुभव हैं उनसे आप लेकर के, सीख करके अब आपको मेहनत करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। उसके बाद दूसरी दृष्टि सीधी आपके लग्न में है। लग्न का मतलब है डिसिप्लिन, लग्न का मतलब है सावधान, लग्न का मतलब है आपका गोल, लग्न का मतलब है अचीवमेंट। तो अचीवमेंट की तरफ आपको आगे चलना है, चलना नहीं बल्कि दौड़ना है। दौड़ने का मतलब ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और आपने इधर उधर ध्यान न दे करके सीधे उधर ही चलना है जहां पर कि आपका लक्ष्य है। उसके बाद
सीधे दृष्टि आपके पराक्रम में है। पराक्रम अच्छा होना बहुत जरूरी है। पराक्रम के हाउस में यदि बृहस्पति की दृष्टि है, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किल अच्छी हो रही, इसका मतलब आपके मेथड्स अच्छे हो रहे हैं, इसका मतलब आपके काम करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक नए तरीके से बदलाव आ रहा है। ये सारी चीजें बृहस्पति के आने से संभव हो रहा है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि जुपिटर से जो ट्रांजिट है दैट इज वेरी गुड, स्पेशली फॉर स्कॉर्पियो साइन। तो स्कॉर्पियो वाले जितने भी लोग हैं इनको प्रफुल्लित होना चाहिए, इनको खुशी से अपने कार्यों में जूझना चाहिए, अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करना चाहिए। बाकी आपकी दशा अंतरदशा पर भी डिपेंड करता है। आप क्या हैं, आपकी कुंडली बताएगी। कृपया मैं मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे अपनी बात कर सकते हैं। आपकी देखेंगे कुंडली, देखेंगे कि आपका होरोस्कोप क्या कहता है, आपका लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली के ग्रह क्या बताते हैं, आपके आज के गोचर के ग्रह क्या बताते हैं। सबका एक अच्छा सा निरूपण करके, एक अच्छा सा विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि वो जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार मैं बताने की कोशिश करूंगा और आपको आप संतुष्ट भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।